गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी हाल ही में आपका इस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम आपका कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। इस एग्जाम को क्लियर या क्रैक करने के लिए हम आपके लिए बहुत ही शानदार बैच लेके आए हैं, जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जहां पे आपको इस कोर्स में इस एग्जाम का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है, जहां पे आपके लाइव क्लासेस भी हो रही हैं सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक, जहां इन लाइव सेशंस में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज आप इन लाइव सेशंस को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। हमारा जो रेलवे लक्ष्य बैच है, हम उसमें आपका जो कोर्स है, आपका जो एनटीपीसी रिलेटेड कोर्स है, वो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। इसमें हम आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ्स करवा रहे हैं। जीएस में आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, और बाकी के और जितने भी सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत बाकी हैं वो भी हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी तो हम आपको करवा ही रहे हैं, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के अलावा भी इस प्लेटफॉर्म पर, परीक्षा जंक्शन पर, हम आपको बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको आज महासागर धाराएं करवाऊंगी। कल हमने एक पार्ट कर लिया था, पार्ट 1 है, जो आप हमारे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, आप उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको सारे अपडेटेड लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिल जाए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको हमारे सारे लेक्चर्स वहां पे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है, जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ जीएस का नहीं, आप अपना रीजनिंग और मैथ्स के भी लेक्चर्स हैं, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलो, आज हम यहाँ पे धाराएं करेंगे। ठीक है, कल हमने पैसिफिक अटलांटिक ओशन की जो धाराएं हैं वो करी थी। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, राइट? एक बार रिकॉल कर लेते हैं अटलांटिक ओशन का। हमने कल अटलांटिक ओशन की वार्म और कोल्ड करंट्स करी थी। ठीक है, वार्म करेंट्स यानी कि गर्म धाराएं, और कोल्ड करेंट्स यानी कि ठंडी धाराएं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिनकी कंप्लेन रहती है कि हिंदी मीडियम में मैम पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करती है नॉल, तो प्लीज मैं ये आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। हैंड रिटन नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहेंगे। आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाएं। ठीक है, आप अपने खुद के बनाए नोट्स ही से पढ़ें, ताकि आपके लिए आसानी हो जब आप रिवीजन करने बैठे। और प्लीज एटलस जरूर लेके बैठेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो सकता। ठीक है, कोल्ड करंट्स। ठीक है, चलो, मैप लेके बैठिएगा। ठीक है, मैप लेके बैठिएगा। ये आपका जो है वो पैसिफिक ओशन जो करंट्स है ना आपके, उसका मैप है। और एक आपका अटलांटिक ओशन का भी मैप था, जो कल मैं लेके आई थी। ठीक है, और कल हमने वो करवाया था, तो वो हम आपको करवा चुके हैं। तो वो आप जो है उसमें जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ये रिकॉल कर देती हूँ कि कौन कौन से आपके जो धाराएं हैं, जो आपके करेंट्स हैं, वो आपके कौन से वार्म करेंट्स हैं और कौन से आपके कोल्ड करेंट्स है। ठीक है, तो पहले हम कोल्ड करेंट्स देखते हैं। कोल्ड करेंट्स में आपका जो पहला आता है वो है आपका वेंगुला करंट। ठीक है, कौन सा? वेंगुला करंट। ये कहां पे पड़ता है आपका? साउथ अमेरिका कोस्ट में। कहां पे? साउथ अमेरिका कोस्ट में। सेकेंड है आपका लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट। ठीक, अगर दिक्कत हो तो हम एक ही चीज कर सकते हैं कि एक मैप जो कल मैंने आपको दिखाया था, उसमें सारे तो नहीं दिए हुए थे, बट
नो प्रॉब्लम। ये रहा। अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पे आपका ये रहा आपका लैब्राडोर करंट, ठीक। दिस इज योर लैब्राडोर करंट और ये जो है आपका कोल्ड करंट है। कौन सा है ये आपका? कोल्ड करंट है। ये अब दिखेगा आपको, बहुत ज्यादा हो गया ये तो। ठीक, ये है आपका कोल्ड करंट, ये है आपका लैब्राडोर करंट, ठीक है। और अगर आपका बेंगुला करंट देखिए तो ये है आपका वार्म करंट, ठीक। दिस इज सॉरी, दिस इज योर कोल्ड करंट, ठीक है। ये है आपका बेंगुला करंट, ठीक है। ये है आपका बेंगुला करंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये फिर आता है आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ठीक। तो जो आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, अगर इसमें हो, ये रहा आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। यहां पे भी आपका लैब्राडोर करंट दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका लैब्राडोर करंट और ये रहा आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ठीक। दिस इज योर ईस्ट ग्रीनलैंड करंट एंड दिस इज योर लैब्राडोर करंट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एटलांटिक ओशन, या आपकी एटलांटिक ओशन की धाराएं हैं, एटलांटिक ओशन की वार्म एंड कोल्ड करेंट्स है, ठीक है। तो लैब्राडोर करंट है जो आपका कोल्ड करंट है, फिर आता है आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट जो आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। एक ये भी है, ये है आपका बेंगुला करंट, ठीक। दिस इज योर बेंगुला करंट, ठीक है। चलो, फिर आता है आपका कैनरी करंट, ठीक है। फिर आता है आपका कैनरी करंट और ये रहा हमारा कैनरी करंट, ये दिस इज योर कैनरी करंट, ठीक है। ये रहा आपका कैनरी करंट, ये रहा आपका ईस्ट ग्रीन करंट, ये रहा आपका लैब्राडोर करंट और ये रहा आपका बेंगुला करंट और ये आपके क्या है? कोल्ड करंट है। क्या आपके लिए जानना अनिवार्य है कि कौन कौन सी धाराएं हैं जो आपकी वार्म और कोल्ड करेंट्स में शामिल है? तो जी हाँ, आपके लिए जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानना क्या, आपके लिए याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सी धारा ठंडी है और कौन सी धारा गर्म है, ठीक है। चलो, फिर आता है आपका फोकलैंड करंट। तो आपका जो एक फोकलैंड करंट है वो भी आपका क्या है? कोल्ड करंट है, ठीक है। क्या है आपका? कोल्ड करंट। फोकलैंड करंट आपका कोल्ड करंट है वो, ठीक। और क्या था हमारा? बेंगुला करंट हो गया, लैब्राडोर करंट हो गया, फोकलैंड करंट हो गया और आपका हो गया ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ठीक। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ठीक। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक। एक तो ये चीज हो गई, यहाँ पे हम वार्म करंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वार्म करंट जो है थोड़ा ज्यादा है ना, तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा। नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, बीच में ही लिख देंगे हम आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहे हैं, कल हम कर चुके हैं। वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट, पहला आपकी कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं? तो पहला है हमारा एंटलिस करंट। कौन सा? एंटलिस करंट, एंटलिस करंट, ठीक। पहला है आपका एंटलिस करंट। फिर आपका कैरेबियन करंट। कौन सा? कैरेबियन करंट,
ठीक है, ये आपका कैरेबियन करंट। फिर आता है आपका फ्लोरिडा करंट। कौन सा? फ्लोरिडा करंट। एटलिस्ट लेके बैठिएगा, और अगर जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहा है करंट का नाम, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने एटलिस्ट में उसको लोकेट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जल्द से जल्द उसका जो लोकेशन है और जो नाम है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका मेक्सिको करंट। ठीक है, कौन सा? मेक्सिको करंट। ठीक, कौन सा आता है आपका? मेक्सिको करंट। फिर आता है आपका गल्फ स्ट्रीम। फिर आता है आपका गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, फिर आता है आपका गल्फ स्ट्रीम। फिर आता है आपका रेनल करंट। कौन सा? रेनल करंट। ठीक, फिर आता है आपका दूसरा, फिर आता है आपका नॉर्वे करंट। कौन सा? नॉर्वे करंट। नॉर्वे करंट। ये सब आपकी गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है, ये सब आपकी गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इर्मिंगर करंट। इर्मिंगर करंट। ठीक, इर्मिंगर करंट। फिर आता है आपका ब्राजील करंट। ठीक, क्या आता है आपका? ब्राजील करंट। फिर आता है आपका ब्राजील करंट। फिर आता है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। राइट, नॉर्थ इक्वेटोरियल और यहाँ पे 11th वाला यहाँ पे लिख दे रहे हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये रहा आपका वार्म करंट। ठीक, ये रहा आपका वार्म करंट। ये रहा आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट क्यों है? क्योंकि जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका भूमध्य रेखा, यानी कि ये रही आपकी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन है, तो इक्वेटोरियल लाइन के उत्तरी दिशा में आपका क्या पड़ेगा? आपका पड़ेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका साउथ, यहां से जो इस लाइन के नीचे है वो आपका होगा दक्षिणी भूमध्य करंट। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, फिर ये यहां से ऐसे होते हुए जाती है और यहां से नॉर्थ अमेरिका, और फिर ये आपका यहाँ पे बनाती है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाती है? आपका गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और ये रहा आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्या है ये आपका? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद यहां से ये यहां से यहां जाती है। ठीक है, जहां पे नॉर्वेजियन आपका नॉर्वेनियन करंट है। ठीक है, नॉर्वेनियन करंट है, और यहां से ऐसे घूम के, अब चूंकि ये ऊपर साइड है, ग्रीनलैंड साइड है, तो वहां पे क्या है? ठंड है। ठीक है, तो वहां पे जाते जाते क्या होता है? जो पानी का जो तापमान है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो यहां से क्या होता है कि यहां से हमें कोल्ड करेंट्स मिलती हैं। क्या? कौन सी? ठंडी जल धाराएं। तो यहां से आपका क्या स्टार्ट होता है? ग्रीन करंट, और इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्ट ग्रीन करंट। फिर यहां से ऐसे चलते चलते ये यहाँ पे लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट भी आपकी कौन सी है? ठंडी जल धारा है। ठीक है, कौन सी है? ठंडी जल धारा है। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने आपको एक बात बताई थी कि आपका जहां पे गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं जहां पे भी मिलती हैं, तो वो जगह क्या हो जाती है? उस जगह को कहते हैं फिशिंग पॉइंट, है ना? फिशिंग पॉइंट। तो जहां भी आपकी गर्म और ठंडी जल धाराएं जहां पे भी मिलती हैं,
वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाता है, फिशिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो उसमें आपका जो पानी का जो तापमान है ना वो अनिश्चित रहता है, मतलब अनसर्टेन टेम्परेचर हो जाता है, मतलब ना ज्यादा गर्म रहता है और ना ही ज्यादा ठंडा रहता है। तो उस कारण क्या होता है कि वहां पे जो मछलियों के लिए रहने के लिए एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन बन जाती है। नॉर्मल कंडीशन मतलब वो कंडीशन जो होता है, वो जो तापमान होता है मछलियों के जीवन शैली के लिए वो सबसे ज्यादा पर्याप्त होता है। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप। ठीक, चलिए आप मार्क करते रहिएगा। ठीक है, कौन कौन सी गर्म जल धारा है, कौन कौन सी ठंडी जल धारा है, इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये आपके लिए अनिवार्य है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एटलांटिक क्या खत्म होता है, एटलांटिक ओशन की जलधाराएं समाप्त होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पैसिफिक ओशन यानी कि आपके प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक, ये रहे, ये लिख लीजिएगा, ये आपके गर्म जलधारा है और ये आपकी ठंडी जलधारा है। मुझे बीच में लिखना चाहिए था इसको, कोई नहीं, इसको बीच में लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। कोल्ड ओशन करेंट्स, कोल्ड ओशन करेंट्स को हिंदी मीडियम वाले उसको क्या बोलेंगे, ठंडी जलधारा। ठीक है, ठंडी जलधारा। ठीक है, तो पहला है हमारा बेंगुला करंट। ठीक, सेकेंड है हमारा लैब्राडोर, लैब्राडोर करंट। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, फोकलैंड। ठीक, और क्या है हमारा, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। अच्छा, कल के लेक्चर में जब हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको एक ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि कौन सी जलधारा गर्म क्यों होती है और ठंडी क्यों होती है, ये हमने एक्सप्लेन किया था, है ना, ये हमने आपको बताया था, ये हमने आपको बताया था, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि याद होगा आप लोगों को। एक बार फिर से बता देते हैं कि ये रहा आपका पृथ्वी। ठीक है, ये रही आपकी पृथ्वी, इसको कलर कर लेते हैं। ठीक है, चलो रेड कर देते हैं। ठीक, चलो, और क्या आपका ये है भूमध्य रेखा, यानी कि आपकी हो गई एक, अरे यार, ये हो गई आपकी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या हो गई आपकी भूमध्य रेखा। तो हमें पता है कि जब सूर्य की किरणें जो होती है ना, ये रहा आपका सन, ये रहा आपका सन, तो यहाँ पे इधर स्लैंटिंग रेज, यहाँ पे आपका स्लैंटिंग रेज पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट सन रेज पड़ेगा ऑन द इक्वेटर। तो जब यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा पे जब आपका सीधे किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा कि जो उसकी तीव्रता होगी सन रेज की वो सबसे ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी जो भूमध्य रेखा है वहां पे आपका जो तापमान होगा वो ज्यादा होगा, है ना। तापमान ज्यादा होगा तो तापमान ज्यादा होगा तो वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा, यानी कि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वहां पे भाप ज्यादा पैदा होगा। ठीक है, तो जो आपके भूमध्य रेखा पर जितनी भी आपकी जलधाराएं बसती हैं वहां की जो जलधाराओं का जो तापमान होगा वो होगा ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी इक्वेटर के पास आपको जितनी भी करंट्स मिलेंगी ना, जितनी भी करंट्स मिलेंगी वो सब आपको क्या मिलेंगी, वार्म मोशन करंट्स मिलेंगी। कौन सी होंगी, वार्म मोशन करंट्स होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर होते होते पोल्स के पास पहुंचने लगेंगी, राइट, जैसे इक्वेटर से दूर फ्लो होते होते ये क्या कहाँ पहुंच जाएंगी, एक पोल्स के पास जैसे जैसे उससे दूर बहने लगेंगी वैसे ही वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, ठंडी धाराएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, ठंडी धाराएं हो जाएंगी। ठीक है, चाहे वो कहीं से भी आए। ठीक, चलो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर,
पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर का पहले हम लोग कोल्ड ओशन करेंट्स करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसका कोल्ड ओशन करेंट्स करते हैं। कोल्ड ओशन करेंट्स, ठीक। कोल्ड ओशन करेंट्स, तो पहला आता है आपका ओयाशियो करेंट्स। कहा, क्या नाम है? ओयाशियो करेंट्स, ओयाशियो करेंट्स। हम मैप में भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको पहले नाम लिखवा दे रही हूँ। नाम इसलिए लिखवा दिया है कि आप जब देखेंगे लेक्चर तो आप क्या करेंगे कि आप अपने साथ हैंड रिटन नोट्स, मतलब आप जहां जिसमें भी नोट्स बना रहे हैं आप वो तो लेके बैठेंगे ही, साथ में आप क्या लेके बैठेंगे, क्या आप लेके बैठेंगे? आप लेके बैठेंगे एटलस। ठीक है, चलो, ओयाशियो करंट। ठीक है, फिर आता है आपका कैलिफोर्निया करंट, फिर आता है आपका कैलिफोर्निया करंट, क्या आता है आपका? कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट। और फिर आता है आपका हमबोल्ट करंट। ठीक, फिर आता है आपका हमबोल्ट करंट। हमबोल्ट करंट को और क्या बोलेंगे? पेरू करंट। क्या बोलेंगे इसको? पेरू करंट। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? पेरू करंट। ये है हमारा कोल्ड ओशन करंट्स। अब यहां आते हैं हम। ठीक, यहां आते हैं हम, पहले कोल्ड ओशन करंट्स करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो, चूंकि हमें याद है कि, सॉरी, इतना तो विजिबल होगा ही, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, चलो, हम लोग करते हैं कोल्ड ओशन करंट्स। ठीक, आपका पैसिफिक ओशन किस किस साइड है? एक तो इस साइड है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है, जब हम लोगों ने वो किया था आपका, क्या कहते हैं, वर्ल्ड मैप, है ना, जब हमने सागर के बारे में पढ़ा था। कितने सागर होते हैं? 5 महासागर होते हैं आपके, जिसमें से 3 प्रमुख हैं जो 90% जो है कवर करते हैं। वो 3 आपके मेन ओशंस कवर करते हैं। वो कौन कौन से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन पड़ता है और एक यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन पड़ता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये रहा आपका ओयाशियो करेंट्स, दिस इज योर ओयाशियो करेंट्स। ठीक है, ये रही आपकी ठंडी जलधारा, ये रहा आपका ओयाशियो करेंट्स। ठीक है, दिस साइड, किस साइड? यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसको देखिएगा, यहाँ पे ये है आपका ओयाशियो करेंट्स। ठीक है, दिस इज योर ओयाशियो करेंट्स। और फिर है ये आपका कैलिफोर्निया करंट। क्या है ये आपका? कैलिफोर्निया करंट। ठीक, दिस इज योर कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, और ये रहा आपका हमबोल्ट करंट, जिसे हम पेरू करंट भी बोलते हैं, यहाँ पे काइल के पास। ठीक है, ये है आपका पेरू करंट। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये यहां से आ रहा है ना, यहां नीचे जहां पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ना, पछुआ, क्या कहते हैं, जिस तरह पछुआ हवा चल रही है, वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो ठंडी जलधारा है यहाँ से ऐसे आ रही है, और ऐसे आते आते चूंकि यहाँ पे आपका एक महाद्वीप आ गया है, तो ये आगे तो नहीं जा सकती है, तो क्या करेगी? यहाँ पे ये बट रही है, एक इस साइड चली जा रही है और एक यहाँ पे जा रही है, और जो जहां पे आपके ये साउथ अमेरिका के कोस्ट से होते हुए जा रही है, ये कौन सी है? आपकी पेरू कोल्ड करंट। कौन सी है? पेरू कोल्ड करंट, या आप इसको हमबोल्ट करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहां से आ रही है
कैलिफोर्निया करंट। कहां से? ऊपर से आ रही है आपकी कैलिफोर्निया करंट। यहाँ पे आपका जहां अलास्का भी है, अलास्का करंट भी है, यहां से आपका क्या आ रही है? कैलिफोर्निया करंट। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर से ये आपका कैलिफोर्निया करंट। ठीक, कैनरी करंट हम पहले ही कर चुके थे, है ना। ये कहां से? ऊपर से आ रही है कैनरी करंट, यहां ऊपर से। ठीक, ऐसे होते हुए, ये ऐसे ट्रैवल करते हुए यहां नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गर्म धारा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रास्ता बनाते हुए नीचे चली आ रही है, जिसे हम कैनरी करंट कहते हैं, जो आपके अटलांटिक ओशन का, आपके अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये रहे आपके तीन प्रमुख कौन से हैं? ठंडी जल धारा, उसमें प्रशांत महासागर का हिस्सा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा कोल्ड करंट्स, जो मैंने आपको मैप में भी मार्क करवा दिया, ठीक है। आप अपने एटलस में भी मार्क कर लीजिएगा। एनटीपीसी में केवल इतना ही आएगा कि कौन सी धारा जल ठंडी या गर्म जल धारा है और कौन से महासागर की जल धारा है, ठीक है। उसके अलावा आपके ज्यादा कुछ इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, है नहीं, क्योंकि आपके इतने में कॉन्सेप्चुअल में आता नहीं आपके। नेक्स्ट आपका आता है वार्म ओशन करंट्स। वार्म ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स थोड़े ज्यादा है ना, थोड़े ज्यादा है वार्म ओशन करंट्स। जैसे पहला आता है आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, है ना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। फिर आता है आपका कुरोशियो करंट। कौन सा? कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कृपया करके थोड़ा बेयर करें इसको कि इंग्लिश में हो, क्योंकि अगर आप एटलस लेके बैठेंगे, वैसे हिंदी में भी आपको मैप्स मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में अगर आप वैसे एटलस नॉर्मल लेके बैठेंगे तो उसमें भी नाम सब में यही होंगे। बस यही होगा कि अगर जहां ईस्ट होगा वहां पूर्वी हो जाएगा, जहां पे वेस्ट होगा वो पश्चिम हो जाएगा, बाकी नाम वही रहने वाले आप लोगों के लिए, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका सुषमा करंट, ठीक है। अब सुषमा में क्या है कि टी साइलेंट रहता है, ये आपका वार्म करंट है, ठीक है। हम मार्क करेंगे मैप में, डोंट वरी, हमें अभी पहले आपको नाम लिखवा दे रही हूं, ठीक है। फिर आता आपका अलास्का करंट, ठीक है। फिर आता आपका अलास्का करंट, ठीक, ठीक है। फिर आता आपका ऑफ कोर्स नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। मैप पे चलते हैं अब हम लोग, वार्म कर रहे हैं ना, ये रहा आपका अलास्का का गर्म धारा वाला, दिस इज योर अलास्का करंट, ठीक, दिस इज योर अलास्का करंट। ये रहा आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट, यहां से जो आपकी ये धारा आ रही है ये कौन सी है? नॉर्थ पैसिफिक करंट। फिर यहां से ऐसे ऊपर होते जा रही है जो कि आपका अलास्का करंट है ना। चूंकि ऊपर जो है वहां पे धूप की किरणें क्या है, ज्यादा तेज नहीं पड़ रही हैं, वहां पे तीव्रता इतनी नहीं है, तो क्या होगा कि इसके बाद जो यहाँ पे जो जलधारा निकलेगी वो कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, इसलिए आपके जो कैलिफोर्निया करंट है वो ठंडी है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक करंट तो हमें पता ही है कि गर्म ही होगी, और साउथ अटलांटिक करंट भी जो आपकी है वो
गर्म होगी। इस साइड भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये रही नॉर्थ अटलांटिक, आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये हो गई आपकी सॉरी ये हो गई आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। फिर आता है आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये ठीक है। यहां से आपकी चूंकि साउथ इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पे आपकी दक्षिणी भूमध्य धारा जो है यहां से इसके बाद जो है जो धारा है बट जाएगी और यहाँ पे आएगी, और ये होगी आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट, जिसे जो कि आपकी गर्म जल धारा है, ठीक है, जो कि आपकी गर्म जल धारा है। अब उत्तरी आपकी जो उत्तरी भूमध्य धारा है वो भी आपकी गर्म जल धारा है, तो वहां से जो पानी निकलेगा, यहाँ से जो धारा बह रही है जब ऐसे ऊपर जाएगी तो ये कौन सा यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा आपका कुरोशियो करंट। क्या बनेगा ये आपका कुरोशियो करंट, ठीक है। दिस इज योर कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट, ठीक। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे भी कहीं आपका वो वाला है क्या कहते हैं सुषमा करंट, है ना, यहीं कहीं आपका सुषमा करंट भी है। नहीं, ये तो आपका हिंद महासागर हो गया, यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन इसी साइड होगा, ठीक है, इसी साइड होगा। यहाँ पे इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ही आपका कौन सा होगा, सुषमा करंट, ठीक है। और इसका जो एरो होगा वो ऊपर की साइड बनाइए, क्योंकि यहाँ से वो क्या है, वो उत्तरी उससे होते हुए जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे सुषमा करंट हो सकता है, यहाँ पे होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हो गए आपके प्रशांत महासागर के गर्म जल धाराएं, ठीक है। आपको केवल और केवल जगह याद रखनी है, जगह इन द सेंस आपको केवल ये याद रखना है कि आपका कौन सा जो जल धारा है वो गर्म है और ठंड है, बस इतना याद रखना है। और कौन से प्रशांत कौन से महासागर का हिस्सा है, आपके लिए केवल इतना स्मरण रखना अनिवार्य है। उसके अलावा आपके एनटीपीसी में और कुछ भी नहीं आएगा, इतना कुछ टफ नहीं है ये, ठीक है। बस मैप के थ्रू आप इसलिए देखिए ताकि आपको आसानी रहे, दिमाग में रहे, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज पिक्चर के तौर पे अगर आप याद करते हो तो वो चीज क्या है आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाती है, राइट। चलो एक और बात ये है कि आपकी कि आपकी ये जो दो धाराएं हैं, कौन सी, ये जो आपकी दो धाराएं हैं कुरोशियो करंट और सुषमा करंट, ये आपकी कहाँ पे है, जापान में, ठीक है। कहाँ पे है, जापान में, ठीक है। कहाँ पर है, जापान में। तो जापान की काली जल धारा बोला जाता है, जापान की काली जल धारा, ठीक है, जापान की काली जल धारा, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट इंडियन ओशन, फिर आता है आपका इंडियन ओशन, ठीक। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में पहले हम क्या करेंगे, कोल्ड करंट्स, ठीक है। पहले हम करेंगे कोल्ड करंट्स, कोल्ड करंट्स, ठीक, कोल्ड करंट्स, कोल्ड करंट्स। तो पहले आपकी आती है कोल्ड करंट से कोल्ड ओशन करंट्स लिखना ज्यादा बेहतर है।
पहला आता है आपका सोमाली करंट। कौन सा? सोमाली करंट। सोमाली करंट, ठीक है। पहला आपका कौन सा जलधारा है? सोमाली करंट, ठीक है। फिर है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ठीक है। फिर है आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। हिंदी मीडियम वाले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, ठीक है। क्या आता है आपका? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, ठीक है, जो कि आपका अनस्टेबल होता है। क्या होती है? अनस्टेबल होती है, ठीक है, यानी कि अनिश्चित रहती है, यानी कि अनिश्चित रहती है, ठीक, अनिश्चित रहते हैं। ये है आपकी हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं, जिन्हें हम मैप में करेंगे अब, ठीक, जिन्हें हम मैप में करेंगे। ये रहा आपका हिंद महासागर, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल तो सब में रहेगा, ठीक है। और वो क्या रहेगा? आपका गर्म जलधारा। तो ये तो पक्का ही है कि आपका उत्तरी भूमध्य जलधारा और दक्षिणी भूमध्य जलधारा, ये दो तो आपकी गर्म जलधारा रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। ये आता है हमारा सोमाली करंट। सोमाली करंट इज योर वार्म करंट। ओके ओके ओके, सो सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। सोमाली करंट आपका वार्म ओशन करंट है, आई डाउट। जहां तक मुझे लगता है कि सोमाली करंट आपका कोल्ड ओशन करंट होना चाहिए था, लेकिन आपके चूंकि ये भूमध्य रेखा के पास में है तो वार्म ओशन करंट ही होना चाहिए। नो प्रॉब्लम। चलो, सोमाली करंट इज नॉट योर कोल्ड ओशन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। ओके फाइन। ये रहा आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये रहा आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। दिस इज योर वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट। ये रहा आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट। अब चूंकि आपका यहां से क्या है कि पछुआ पवनें चलती आ रही हैं यहाँ पे, और ये क्या है आपकी ठंडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठंडी जलधारा यहाँ से चलती आ रही हैं, जो यहाँ पे आके बट जा रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आपके क्या कहते हैं, दक्षिणी महासागर से भी पवने धाराएं आ रही हैं, और यहाँ से चलते चलते आपका कहाँ पे पहुंच रही है? आपका पहुंच रही है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई कोस्ट पे। तो ये आ गया आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई करंट, जो कि आपकी ठंडी जल धारा है, ठीक है। चलो, फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, राइट। तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट है, अगर हम देखें तो वो ऐसे आता है, ऐसे, ये ऐसे होता है आपका, ठीक है। ये है आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड, यहां से ऐसे होते हुए आता है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो भारत में जैसे जब आप देखें तो सर्दियों में जो बारिश होती है ना, वो सर्दियों में होती है। जो ठंड में जो बारिश होती है तो वो मॉनसून कहाँ से आता है? वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड आता है। वैसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी वहां पे, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक प्रमुख कारण है बरसात का, लेकिन आप ये कह सकते हो कि
नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आपका जो करंट है वो ये रहा। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मॉनसून ईस्ट करंट, ठीक है, मॉनसून ईस्ट करंट। चलो ठीक है, आपका ज्यादा ठंडी जलधाराएं जो है वो है नहीं इसमें, सॉरी क्या हो रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं हम वार्म मोशन करेंट्स पे। आप लोग प्लीज एक बार सोमाली करंट का ना एक बार सर्च करना, जहां तक मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बट थोड़ा बहुत मुझे जहां तक रिकॉल हो रहा है, आई थिंक सोमाली करंट शायद से कोल करंट होना चाहिए, बट मे बी आई एम रॉन्ग, तो एक बार मैं कंफर्म करके बताऊंगी। सो प्लीज रियली सॉरी, बेयर विथ मी आज के लिए, ठीक है। मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, लेकिन मुझे खुद डाउट हो रहा है इस चीज पे, कोई नहीं। अब आते हैं हमारे वार्म मोशन करेंट्स पे। तो वार्म मोशन करेंट्स पे हमारा है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। कौन सा आता है हमारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट। मैंने तो पहले ही बताया है कि सब में आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो होगा वो आपकी गर्म जलधारा में शामिल होगा ही होगा, सब में होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और आता है हमारा मोजाम्बिक्यू करंट। क्या होता है हमारा मोजाम्बिक्यू करंट, मोजाम्बिक्यू करंट, ठीक। मोजाम्बिक्यू करंट, फिर आता हमारा मडागास्कर करंट। मडागास्कर करंट, ठीक है। और आपका मेडागास्कर करंट और मोजाम्बिक्यू करंट के पास एक और करंट है जिसे हम कहते हैं अगुल्हास करंट, है ना, अगुल्हास करंट, ठीक। ये होता है आपका अगुल्हास करंट। एंड वन मोर, साउथ वेस्ट मॉनसून करंट। ये भी आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है यानी कि अनिश्चित होता है, ठीक है, ठीक है, अनिश्चित होता है। अब मैप में देखते हैं हम लोग, ये रहा आपका मडागास्कर, ठीक है। मैप अगर आपको याद हो हम लोगों ने करा था, आपका अफ्रीका का पार्ट है मडागास्कर, दिस इज योर मडागास्कर, ठीक है। तो आपका, और यहाँ पे आपका है मोजाम्बिक्यू, ठीक है। तो यहाँ ये जहां से आपका ये निकल रही है ना धारा, ये हो गई आपकी एक, तो ये मैंने क्या बोला कि मोजाम्बिक और मडागास्कर के पास आपका कौन सा करंट पड़ता है, वो पड़ता है आपका अगुलास करंट। दिस इज योर अगुलास करंट, ठीक है। ये हो गया आपका मोजाम्बिक्यू करंट, ठीक है, मोजाम्बिक्यू करंट। और यहां से आपका कौन सा है, मडागास्कर करंट, ठीक है। कौन सा है, मडागास्कर करंट, ठीक। इसको मार्क करिएगा, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, साइड हो जा रहे हैं। आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट तो हमें पता ही है, ये रहा, ये रहा आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। मेन आपका यहीं पे था अगुलास करंट और मोजाम्बिक और मडागास्कर करंट का, ठीक है। मेन आपका यहीं पे था। ये एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूं प्रॉपर तरीके से, दिस इज, ये आपकी दक्षिणी भूमध्य धारा है, ठीक है, जो कि आपकी गर्म जल धारा है। ये हो गई आपकी उत्तरी गर्म जल धारा, ठीक है, उत्तरी भूमध्य जल धारा, ठीक है। ये रहा आपका मडागास्कर, तो यहां से जो आपकी धारा निकलेगी वो क्या होगी, गर्म होगी, ठीक है। तो ये आपकी मडागास्कर जल धारा है।
और यहाँ पे आपका मोजाम्बिक क्यों है, तो यहाँ से आपका जो जलधारा निकलेगी यहाँ से होते हुए, है ना, यहाँ पे दो जगह बढ़ गए, चूंकि यहाँ पे आपका एक द्वीप आ गया तो जो जलधारा है वो बढ़ जाएंगी, एक यहाँ पे चली जाएगी और एक यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका मोजाम्बिक क्यों हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका मडागास्कर। उसके बाद यहां से होते हुए जो इस साइड मुड़ जाएंगी ये आपकी होगी अगुलास करंट, जो कि आपकी गर्म जल धारा है, कहा, हिंद महासागर का। ठीक है, ठीक है। और हाँ, जो आप ये देख रहे हो ना कि आपका यहाँ से वेस्ट वेस्ट क्या कहते हैं, विंड ड्राफ्ट चल रही है, यहां से ऐसे होते हुए, चूंकि आपका यहाँ पे भारत है तो यहां से ऐसे ऊपर होते हुए अगर आप देखोगे तो यहां से आपका साउथ मॉनसून करंट होगा। साउथ मॉनसून करंट जो होगा आपका, अगर आप ध्यान दे तो आपका जो साउथ मॉनसून करंट है, जो साउथ मॉनसून विंड्स अगर आपने सुना होगा ना, जिसे दक्षिण पश्चिमी मॉनसून विंड्स कहते हैं, उसके कारण आपकी गर्मियों में जो बरसात होती है, यही जो पवनें हैं जो आप भारत देश में बरसात लेके आती हैं गर्मियों के समय में, राइट। चलो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जलधाराएं वाला जो पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब लिखने हैं हमें, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने हैं, ठीक। जैसे कि आपके जो डेजर्ट्स हैं कई महाद्वीपों में, जहां हम लोगों ने जब महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, जब हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो आपको शायद से याद होगा कि बहुत सारे मरुस्थल होते हैं, राइट। तो ये मरुस्थल किसकी वजह से बनते हैं, ये मरुस्थल बनते हैं कोल्ड करेंट्स की वजह से। तो कुछ मरुस्थल है जो कोल्ड करेंट्स की वजह से बने हुए हैं, तो वो कौन कौन से मरुस्थल हैं जो कोल्ड करेंट्स के कारण बने हुए थे, हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला आता है हमारा बेंगुला करंट। कौन सा? बेंगुला करंट। कौन सा? बेंगुला करंट। बेंगुला करंट कौन सा है आपका? कोल्ड करंट है, राइट, ठीक है। इसकी वजह से कौन सा डेजर्ट बनता है? नामीबिया, राइट, नामीबिया डेजर्ट। और नामीबिया डेजर्ट आपका कहां पे है? अफ्रीका में। कहां पे है आपका? अफ्रीका में, ठीक, कहां पे आपका? अफ्रीका में, ठीक। और 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 आता है आपका हमबोल्ट करंट, यानी कि आपका पेरू करंट, ठीक है। हमबोल्ट करंट या फिर आप उसको कह सकते हो पेरू करंट, राइट, पेरू करंट। ये कहां पे पड़ता है आपका? अर्जेंटीना में, राइट। अर्जेंटीना यानी कि आपका दक्षिणी अमेरिका का भाग है। तो यहाँ पे कौन सा डेजर्ट बनता है? यहाँ पे आपका डेजर्ट बनता है अटाकामा डेजर्ट, राइट, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट कहां पे? अर्जेंटीना, ठीक, अर्जेंटीना, ठीक है। और आता है आपका फोकलैंड करंट। ठीक, और आता है आपका फोकलैंड करंट। तो यहां पे आपका कौन सा डेजर्ट बनता है? पैंटागोनिया डेजर्ट। पैंटागोनिया डेजर्ट कौन सा बनता है आपका? पैंटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। कहाँ दिमाग है? जो अटाकामा डेजर्ट है वो आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। और जहां पे आपका पेंटागोनिया डेजर्ट है वहां वो आपका कहा? अर्जेंटीना। कहां पे? अर्जेंटीना, ठीक है।
ठीक है। और एक होता है आपका कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। यहाँ पे आपका कौन सा डेजर्ट बनता है? यहाँ पे आपका डेजर्ट बनता है एक सोनोरॉन करके है, सोनोरॉन डेजर्ट, सोनोरॉन डेजर्ट, जो आपका पड़ता है कहाँ पे? यूएसए और मेक्सिको में, यूएसए और मेक्सिको में, है ना। कैलिफोर्निया करंट की वजह से कहां पे आपका कौन सा डेजर्ट बनता है? वो बनता है आपका सोनोरन डेजर्ट। स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग, सोनोरन डेजर्ट, ठीक है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी है, आगे भी है, कितना? 4th नंबर पे था ना। फिर आता है आपका कैनरी करंट, कैनरी करंट, है ना। हम लोगों ने पढ़ा कैनरी करंट आपकी ठंडी जल धारा है, ठीक है। तो कैनरी करंट के कारण कहां पे बनता है आपका डेजर्ट? सहारा, सहारा डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट आपका कहां पे है? अफ्रीका में, है ना, आपका अफ्रीका में है, ठीक है। एक और है आपका, एक और है, एक और है, और वो है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट, राइट। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, हिंदी मीडियम वालों के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा बनता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट बनता है यहाँ पे? ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, ठीक है। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज है, एक क्या कहते हैं, क्षेत्र है जिसे कहते हैं सारा गैसो, है ना, जिसे हम कहते हैं सारा गैसो, सारा गैसो, सारा गैसो करके एक क्षेत्र है ना, एक क्षेत्र है जो आपका नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है, ठीक है, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन का हिस्सा है ना। कहां पर? आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना किनारे का सागर है, ठीक है। तो ये क्या महत्वपूर्ण बात है कि बिना किनारे का, बिना किनारे का सागर है ये, ठीक है, बिना किनारे का सागर है ये, ठीक है। चलो, फिशिंग बैंक इन अर्जेंटीना। फिशिंग बैंक मैंने आपको बताया था कि जो आपका फिशिंग बैंक है वो कौन सी कब बनता है? जब आपका गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां पे मिलती हैं तो वो आपका फिशिंग स्पॉट बन जाता है, आपका फिशिंग पॉट बन जाएगा, आपका फिशिंग बैंक बन जाएगा, जहां पे आपको मछलियां मिलेंगी, ठीक है। तो आपका फिशिंग बैंक कहाँ पे है? अर्जेंटीना में भी है। फिशिंग बैंक ऑल्सो इन अर्जेंटीना, कहां पे? अर्जेंटीना में, ठीक है। कहां पर? अर्जेंटीना में। और कहां कहां मिलते हैं फिशिंग बैंक आपके? एक आपका केप टाउन में भी मिलेगा, ठीक है। कहां पे मिलेगा? आपका केप टाउन में भी मिलेगा, ठीक है। केप टाउन आपका कहां पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। कहां? दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, राइट, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। जहां पे आपका मोजाम्बिक वेस्टर्लीज जहां पे है ये, ओके, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना पर्याप्त है कि आपका जो फिशिंग बैंक है वो आपका केप टाउन यानी कि आपका दक्षिणी अफ्रीका में भी पाया जाता है।
और कहाँ पाया जाता है, और आपका फिशिंग बैंक और कहाँ पे पाया जाता है, जापान में, जापान में, है ना। जापान में एक बहुत ही हम लोग ने फेमस वो कौन सी करी थी, जो दो धाराएं थी, ओशियो करके, राइट। ओशियो हो गया आपका, एक हो गया आपका ओशियो, ठीक है, और कुरोशियो, ठीक है, एंड कुरोशियो, ठीक। ओरोशियो एंड कुरोशियो, और यहाँ पे क्या है, ये आपके जापान की काली जल धारा भी कहा जाता है इन दोनों को, ठीक है। चलो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्या खत्म होता है, हमारा जो महासागर धाराएं का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा समाप्त। एक और टॉपिक जो है वो आपका समाप्त होता है। इसके पहले मैंने आपको महासागर करा रखा है, उसके बाद मैंने महासागर धाराएं का एक और पार्ट करवा के रखा, प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। और आज ये जो सेकंड पार्ट है ये भी यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। एनटीपीसी के लिए आपके लिए केवल मैप इतना जानना है कि कौन सी जलधारा जो है वो आपके गर्म या ठंडी जलधारा है, ठीक है, और कौन से महासागर का हिस्सा है। मैप में इसलिए करवाते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे, क्योंकि जब आपको पिक्चर के थ्रू कोई भी चीज याद रहती है तो वो जल्दी याद, देर तक स्मरण रहती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन खत्म होता है। आपके ये एसएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी में हो गया आपका क्या कहते हैं पटवारी के, लेकिन पटवारी के पेपर में नहीं आता है, पटवारी के पेपर में और पुलिस के पेपर में, और क्या कहते हैं आरआरबी एनटीपीसी हो गया, उसके लिए इतना पर्याप्त है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपका महासागर का जितना पोर्शन था उतना हम खत्म करते हैं, यहाँ पे एक और हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको पवने और चक्रवात के बारे में पढ़ाऊंगी, यानी कि विंड्स और साइक्लोन के बारे में हम पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो, तो पेपर पेन लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। लेकिन जब हम वो क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। आज फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका समाप्त करते, जल्द से जल्द हमारा जो विश्व भूगोल का जो सिलेबस है वो बस खत्म ही होने वाला है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल, वो पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा जो बैच है रेलवे लक्ष्य बैच, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जो लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस हो रही है उसका प्लीज जरूर से पार्ट बनिएगा। मजा आएगी आप लोगों को क्वेश्चंस करने में, प्रैक्टिस करने में, कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे अपने प्रिपरेशन में, और आपके लिए फिर उतनी ही आसानी होगी। और आप सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी नहीं, बाकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो भी आप जो है दे सकते हैं, और आसानी से आप उसको क्रैक भी कर सकते हैं अगर आपकी आदत बन जाएगी एमसीक्यू सॉल्व करने की, ठीक है। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करिए, ताकि आपको लाइव टू लाइव या डे टू डे अपडेटेड रहे आप, ताकि हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर चेक करिएगा। आपका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है सारा जो है हम फटाफट कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू वेरी मच।